वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पार्ट 1 देख के ही इस पार्ट 1 पे आपने क्लिक किया होगा। और उसी पार्ट में मैंने आपको सारा अपने चैनल के बारे में, इस चैप्टर के बारे में सारा बता दिया था, इसलिए इसमें आपका टाइम नहीं लूँगा। हाँ, यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है पार्ट 1 का, और यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से जा कर के पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। चलिए, तो आपका समय लिए बिना शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट 2 है ये, है ना। तो इसमें है कि इट सीम्ड टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम, है ना, कि बहुत दिन हो गया है और बर्ड को आए हुए। समथिंग माइट हैव हैपेंड, कुछ ना कुछ जो है वो हुआ होगा। व्हाट विद हॉक्स एंड विथ स्नेयर्स, है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई हॉक्स, वो जो समुद्री चील होते हैं वो खा गया हो, या स्नेयर्स। स्नेयर्स का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, ट्रैप्स फॉर कैचिंग बर्ड्स और एनिमल्स, है ना। तो उनके उसमें तो नहीं हो गया। यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, है ना, कि आखिर मतलब क्या पता नहीं क्या, मतलब मन में तरह तरह की शंकाएं हो रही थी। रोज आता था, बट वो बोला था कि अपने फादर इन लॉ से मिल के आऊँगा, बट आया नहीं। क्या बात है भाई। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, ये भी हो सकता है कि उसको भूल गया होगा। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, या फिर वो किसी अन्य के आकर्षण में खो गया होगा। दैट वुड बी ड्रेडफुल, यदि ऐसा होता है तो फिर ये ड्रेडफुल होगा, भीषण होगा, विकट होगा, बहुत खराब होगा, बहुत बुरा होगा। ड्रेडफुल मीन्स शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, है ना। तो शी विश्ड ही के साथ आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे, ही के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है। क्यों ऐसा लगा हुआ है? ही के साथ तो वॉज लगना चाहिए, बट यहाँ पर वर इसलिए लगा हुआ है जब हम किसी मतलब कल्पना की बात करते हैं, कुछ ऐसा जैसे कि आई वर ए बर्ड, इफ़ आई वर ए बर्ड, काश में एक पंछी होता है, ऐसा काश वाला कुछ काल्पनिक चीज़ों के लिए ऐसा प्लूरल होता है कि काश वो वापस आ जाए। यहाँ पर, है ना, यही है कि शी विश्ड, विश कर रही है, ही वर सेफली बैक अगेन, कि वो फिर से जो है वो सेफली आ जाए, है ना। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब यही है, इसीलिए यहाँ पर वर लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छा चलिए, सडनली सेप्टेम्बर हर्ड ए ट्वीट, है ना, तभी ट्वीट, है ना, उस प्रिंसेस सेप्टेम्बर को आवाज़ सुनाई दी, यानी ट्वीट मीन्स पंछियों का चहकना। अब ट्वीट से ही बना है ट्विटर, तो आप ट्विटर में देखते होंगे पंछी का चित्र रहता है। जस्ट बिहाइंड हर ईयर, और ऐसे लगा उसके कान के मतलब एकदम पीछे ही। शी सॉ द लिटिल बर्ड सीटिंग ऑन हर शोल्डर, तो उसने देखा कि वो तो आकर के उसके शोल्डर पे बैठा है। यही पिक्चर यहाँ पर जो आपके दिया हुआ है, ये शोल्डर पे आकर के ऐसे बैठ गया है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो इतना शांति से आया है। एंड अलाइटेड, लाइट मीन्स तो प्रकाश होता है, बट अलाइट मीन्स याद रखेंगे, वैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है कम डाउन होता है, तो यहाँ अलाइटेड मीन्स केम डाउन, मतलब इतना क्वाइटली वो केम डाउन हुआ, मतलब नीचे आया। सो सॉफ्टली दैट सी हैड नॉट हर्ड हिम, कि वो नहीं सुन पाई उसकी आवाज़, मतलब आने की जैसे पंछियों की फड़फड़ाहट होती है ना, वो भी नहीं सुनाई पड़ी। I wondered what on earth had become of you, said the princess. प्रिंसेस ने कहा, है ना, कि वाट ऑन अर्थ, इसी चैप्टर में मैंने बताया था वाट ऑन अर्थ का मीनिंग होता है न जाने क्या। अरे पता नहीं क्या, न जाने क्या हो गया था तुम्हें, है ना। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। जानती हो, आपको मैं सोच रहा था आपको वंडर हो रहा होगा, है ना, आश्चर्य हो रहा होगा। द फैक्ट इज़, लेकिन बात ये है, आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, है ना। वो मैं मतलब वो आज रात को ही आता, बट नहीं आ पाया। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी, कि मेरे ससुर जी एक पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, सब लोग चाहते थे कि मैं स्टे हो जाऊं, बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, कि तुम चिंतित हो जाओगे, इसलिए। नहीं तो आज रात को भी, अच्छा मतलब पहले जो रुके सो तो रुके, आज रात को एक और पार्टी होने वाली थी, तो मैं उसमें जो है, और मेरे ससुर जी ने कहा रुक जाने के लिए, बट मैं नहीं रुका क्योंकि आप चिंतित हो जाएंगी। अंडर द सर्कमस्टांसेज, जो परिस्थितियाँ थी, दिस वॉज ए वेरी फॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, है ना, कि इन सिचुएशन में भाई वो क्या उस पंछी के लिए प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती, है ना। सेप्टेम्बर फेल्ड हर हार्ट गो थम्प, उसका दिल जैसे धड़कने सा लगा था अगेंस्ट हर चेस्ट, है ना, कि मतलब बड़ी अरे कहीं नहीं आता या जैसे भी। एंड शी मेड अप हर माइंड, तो सोचा कि नहीं भैया, और उसने मेकअप हर माइंड, मतलब अपना माइंड मेकअप कर लेना, मन में ठान लेना, टू टेक एंड नो मोर रिस्क, कि अब रिस्क नहीं लेंगे, कहीं भाई ऐसे ही नहीं आया तो
से पुट अप हर हैंड एंड टुक, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको ले लिया, और टेक होल्ड ऑफ द बर्ड, है ना, टेक होल्ड ऑफ द बर्ड मतलब उसको हाथ में पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड, हालांकि बर्ड सस्पेक्ट किया कि भाई क्या, सस्पेक्टेड नथिंग, कुछ नहीं, कि भाई ठीक है क्या करेगी। एंड ही वाज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरीड इनटू हर द केज, लेकिन जब वो, पहले तो कोई सस्पेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब उसको केज में ले गई तो थोड़ा सा ये नेचुरल सी बात है कि भाई उसको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा। पॉप्ड हिम इन, यही नहीं, उसको तब क्या किया, पॉप कर दिया। पॉप मीन्स क्या होता है, तो फक की आवाज़ या जोर से फट की आवाज़ कह लीजिए, मतलब नहीं समझेगी, फटाक से पिंजरे में डाल देना। तो उसको क्या कर दिया, उसको जो है पिंजरे के अंदर डाल दिया और पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम, है ना, और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग, थोड़ी देर तक तो वो पंछी बेचारा कुछ नहीं सोच पाया, कुछ नहीं कहा। बट इन ए मोमेंट, लेकिन थोड़ी देर में, और टू, बस थोड़ी देर में, ही हॉप्ड, उछलने लगा अप टू द आइवरी पर्च, आइवरी पर्च वो जो पिंजरे के अंदर होता है ना, यहाँ पिंजरे का देखिए ये सीन दिया हुआ है कि ये उसको अंदर डालती है, तो वहाँ पर एक बैठने के लिए अंदर में होता है ना, उसी को तो आइवरी का वो था, यानी हाथी दांत का को आइवरी कहते, तो उसका पर्स था, उसमें बैठ करके ऑफ करने लगा। एंड सेड, और कहा, व्हाट इज़ द जोक, ये क्या मजाक है, मतलब देर इज़ नो जोक, सेड सितंबर से, तो सितंबर कहते कि नहीं ये जोक नहीं है। बट सम ऑफ मम्माज कैट आर प्राउलिंग अबाउट, है ना, कि मम्मा के कुछ कैट, यानी उनकी माँ के कुछ कैट है जो प्राउलिंग है। प्राउलिंग का मीनिंग भी आपके बुक में दिया हुआ, मूविंग अबाउट क्वाइटली, कि कुछ ना बिल्लियाँ घूम रही हैं टुनाइट, आज घूमेंगी। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और तुम ना इसमें ज़्यादा सेफ रहोगे, इसलिए मैंने तुमको पिंजरे में डाल दिया है। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, ठीक है एक बार के लिए तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ, सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, हाँ लेकिन सुबह में मुझे ज़रूर निकाल देना, है ना, भैया पंछी है वो तो स्वतंत्र रहना चाहेगा ही, है ना। He ate a very good supper and then began to sing, फिर वो गाने लगा। बट इन द मिडिल, लेकिन गाने के बीच में, है ना, his song, वो अपने गाने के बीच में ही स्टॉप, वो रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, ही सेड, उसने पंछी ने कहा। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं रात को गा पाऊँगा। समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि आज़ादी चाहिए ना पंछियों को, तो वो आज़ाद होते हैं। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप, ठीक है फिर मत गाओ, जाओ तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, अपने पंखों के अंदर अपने सिर को रख लिया। एंड इन ए मिनट वाज फास्ट स्लीप, और एक ही मिनट में बड़ी तेज निंद्रा में सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चली गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक, डॉन मीन्स होता है प्रभात यानी सवेरा, आप कहेंगे मॉर्निंग डॉन में क्या अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। जब अंधेरे से उजाला होता है, जब आपको सूरज की रोशनी जो किरण आने से पहले का जो उजाला होता है उसको डॉन कहते हैं, है ना। तो डॉन ब्रोक, शी वॉज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो जैसे ही सुबह हुई, भाई पंछी तो सुबह सुबह ही उठते हैं उसी समय, तो एकदम से वो तेज़ आवाज़ में वो जो है कॉल करने लगा, बुलाने लगा, वेकअप, है ना, उठो उठो। ही सेड ओपन द डोर, अरे दरवाज़ा खोलो ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का, एंड लेट मी आउट, मुझे बाहर निकलने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मैं तो उड़ना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब तक कि अभी ग्राउंड पे ड्यू होंगे ही। ड्यू मीन्स ओस की बूंदे, आप सब जानते हैं ना, पंछी 4-5 बजे सुबह से ही निकल करके घूमने लगते हैं। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सितंबर, लेकिन सितंबर का त्यारे नहीं, तुम जहाँ हो ना वहीं बढ़िया हो, मतलब है ना। आप समझ सकते हैं इंटेंशन तो कुछ ऐसा ही था। लेट मी आउट, नहीं मुझे बाहर जाने दो, सेट द लिटिल बर्ड। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स, वो जो बार्स लगे हुए थे लोहे के, वो जो पत्तियाँ होती हैं वो लगी हुई थी, उनसे कोशिश किया कि छेद होकर के स्लिप हो जाऊं, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। पंछियों के लिए वो लगता है, बट वो ऐसा होता है कि उससे नहीं निकल सकते हैं। एंड ही बैठ द अगेंस्ट द डोर, फिर वो जो दरवाज़ा था उस पिंजरे का उसके ऊपर पीटने लगा। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं खोल सका, नहीं खोल पाएगा ना। देन द 8 प्रिंसेस, वो जो 8 राजकुमारियाँ थी, यानी उनकी बहनें, प्रिंसेस सितंबर की जनवरी से लेकर अगस्त नाम तक
तक की। वो केम इन, वो अंदर आई एंड लुक्ड एट हिम, और उस पर देखा। दे टोल्ड सितंबर, तो वो सितंबर से बोली शी वॉज वेरी वाइज टू टेक दियर एडवाइस, कि अरे बहुत अच्छा किया तुमने हमारी एडवाइस मानी, यानी इसको पिंजरे में बंद कर दिया। दे सेड ही वुड शूड गेट यूज टू द केज, कहा कि अरे कुछ नहीं, थोड़े दिनों में इसको पिंजरे की आदत पड़ जाएगी। एंड इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, कुछ ही दिनों में वो ये भी भूल जाएगा वो कभी आज़ाद भी हुआ करता था। ऐसा होता है, लोगों को जैसा आदत डाल देंगे वैसा हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर तो वो रहती है ना। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग, वो लिटिल बर्ड कुछ नहीं कहा। ऑल वाइल दे वर देयर, जब तक वो बहनें वहाँ थी, मतलब ये समझ गया था कि अच्छा यही लोग इसको समझाए हैं ऐसा। बट एज सुन एज दे वर गॉन, जैसे ही वे लोग गई, ही बिगैन टू क्राई अगेन, फिर वो रोने लगा। लेट मी आउट, है ना, कि भाई मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। नेचुरल सी बात है, पंछी है तो उनको बाहर वो जाना चाहेंगी। डोंट बी सच एंड ओल्ड सिली, है ना, इस तरह से वो पुरानी मूर्खता मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुम्हें बहुत तुम्हारी शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन हूँ तुम्हारी, इसलिए मैंने तुम्हें पिंजरे में डाला। आई नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, है ना, मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, जो तुम जो अपने लिए करते हो उससे मैं बेटर जानती हूँ। जैसे नहीं मम्मा लोग कहती है कि भाई मैं जो कर रही हूँ वो आप तुम्हारे लिए फ़ायदे के लिए कर रही हो, तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहा हो, तुम नहीं जानते हो तुम्हारी अच्छाई किसमें, वैसे ये समझा रही है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, अरे मेरे लिए थोड़ा सा गाना गा। आई विल गिव यू पीस ऑफ शुगर, तो मैं तुम्हें चीनी का टुकड़ा, चीनी मीन्स वो नहीं समझेंगे, शक्कर जिसको कहते हैं, चीनी का कच्चा रूप जो गुड़ से बनता है, जैगरी से बनता है, उसी का एक पीस दे सकती है ना वो टुकड़ा। ये चीनी का तो टुकड़ा अपने आप ही टुकड़ा होता है। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द हिज केज, लेकिन वो कोने में खड़ा रहा अपने केज के। लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, वो नीले आसमान में देखता रहा। नेवर सैंग अ नोट, वो एक, यहाँ नोट माने समझ लेंगे वो जो संगीत का, जो म्यूज़िक का जो नोट होता है, वो जितने भी वर्ड्स, जैसे हम लोग यहाँ इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ रहे हैं वैसे म्यूज़िक के वो नोट्स होते हैं, उसी आधार पर उसको गाया जाता है। तो एक भी धुन नहीं गाया, एक भी सुर नहीं गाया, नॉर्मल में कहिए नोट मीन्स। तो व्हाट इज़ गुड ऑफ सल्किंग, है ना, कि ये जो है वो सल्किंग का क्या फ़ायदा है। सल्किंग मीन्स क्या होता है, तो रूठना या उदास होना, मतलब तुम्हारे रूठने और उदास होने का क्या फ़ायदा है। सेट सितंबर ने कहा व्हाई डोंट यू सिंग, क्यों नहीं तुम गाते हो, एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, और अपनी परेशानियों को भूल जाते हो। हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड, उस पंछी ने उत्तर दिया कि मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक, मैं ट्रीज और लेक देखना चाहता हूँ। द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, वो हरे भरे खेत जिसमें चावल उगे हों, मैं तो वो देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी सेड, तो वो कहते ठीक है मैं तुम्हें हर दिन ले जाऊँगी, वो सब चीज़ें दिखा लाऊंगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, लेकिन ये जो है सेम नहीं है। क्या, सेड द लिटिल बर्ड, द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज, विलो ट्री भी आप लोग जानते होंगे, कई वीडियोज़ में पिछले चैप्टर में भी था। विलो वो बेल की तरह लचकदार एक पेड़ होता है, अपने इधर नहीं होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो विलो ट्रीज ये सब दिखाऊंगी, लुक, तो उसमें कहता है कि ये सब जो दिखाएंगी, लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज। भाई पिंजरे से जब आप देखोगे तो अलग, देखिए ये तो होता ही ना, मान लो टीवी पे हमारे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे हमें दुनिया भर के सीन दिखाई देते हैं, यूट्यूब पे ही ताजमहल देख सकते हैं, वीडियोस में फोटोज़ में भी देख सकते हैं, बट फिर भी हमें जो ताजमहल जाके डायरेक्ट देखने का जो मज़ा है वो तो कुछ अलग है ना। वैसे ही है कि जो आप फ्री होकर के देखेंगे वो, और आपको किसी गाड़ी में बंद करके बाहर से दिया जाए, तो वो तो अंतर है ही। द बर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग, वो एक भी गाना नहीं गाता। ही वुडंट ईट ए थिंग, वो एक भी चीज़ नहीं खाता। द प्रिंसेस वाज ए लिटिल एनेक्सियस, अब प्रिंसेस सितंबर जो है वो थोड़ी सी चिंतित होने लगी, है ना। एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, तो और फिर वो अपनी बहनों से पूछने लगी कि भाई इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, भाई वो तो खा ही नहीं रहा है ना, तो इसमें मैं क्या करूँ। तो कहता है यू मस्ट बी फर्म, मतलब बहनें कहती हैं दे सेड, कि तुम एकदम दृढ़ रहना चाहिए, फर्मिंग। बट इफ ही वोंट ईट, लेकिन यदि वो नहीं खाएगा, ही विल डाई, सी आंसर्ड। तो सितंबर कहती है प्रिंसेस सितंबर कि यदि वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। दैट वुडंट बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, तो समझ लो दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, तो समझ लो ये उसका, देखिए ग्रेटफुल मीन्स आभारी होना है, एप्लीकेशन में आप लिखते होंगे अनग्रेटफुल, मतलब इसका वो मतलब क्या कहें, अनग्रेटफुल हो जाएगा, मतलब अनाभारी होना, मतलब आभारी न होना, कृतज्ञ होना, एक तरह से कहिए हो जाएगा। दे सेड ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, है ना, कि तुम जो है तो उसके खुद के भलाई के लिए तुम कर रही हो। इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी, है ना,
एंड डाइज और मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट, तो ठीक ही होगा उसके लिए, एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, लेकिन सितंबर को ये समझ में नहीं आया कि भाई वो जिद्दी है, नहीं खाएगा मर जाएगा, तो इसका कैसे अच्छा होगा, भला होगा। गुड मीन्स भला होना भी होता है। बट देवर 8-1, लेकिन वो तो 8 थे और ये 1 थी, है ना। एंड ऑल ओल्डर दैन सी, और सब उससे बड़ी थी। सो सी सेड नथिंग, इसलिए वो नहीं कही बहस करने का क्या फायदा, भाई वो मर जाएगा तो मेरा क्या भला होगा। Perhaps he will have got used to his case by tomorrow, she said। मन ही मन वो इनसे सितंबर कहते कि चलो लगता है अभी नहीं तो कम से कम कल तक जो है ना वो यूज टू हो जाएगा। यूज टू होना मतलब उसको अभ्यस्त हो जाएगा, आदी हो जाएगा, एक दिन में पिंजरे की आदत पड़ जाएगी, है ना। और एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक, और अगले दिन जब वो उठी, शी क्राइड आउट, है ना, वो चिल्लाई गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस। अच्छा, मतलब उस तरह नहीं, जोर से, मतलब बोली गुड मॉर्निंग, है ना। शी गॉट नो आंसर, तो उसको कोई आंसर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बिस्तर से उठी, एंड रैन टू द केस, कि भाई क्या हुआ, जवाब नहीं मिला। शी गिव ए स्टार्टल्ड क्राई, तो स्टार्टल मीन्स सरप्राइज, मतलब आश्चर्य में, क्राई मतलब चिल्लाना, रोना। फॉर देयर, फॉर मीन्स भी मैं बताता रहता हूँ, फॉर मीन्स यहाँ पर बिकॉज, फॉर का एक मीनिंग के लिए होता है, बट बिकॉज भी होता है। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ पर वो जो छोटा पंछी था वो ले मतलब लेटा हुआ था। अब लेटा हुआ था मतलब समझ गए ना, आशंका हो गई, भी कुछ बोला भी नहीं। एट द बॉटम ऑन हिज साइड, अपनी साइड में बॉटम पे लेटा हुआ था, वो पर्च पे नहीं, एवरी उस पे नहीं। विथ हिज आइज क्लोज, और यही नहीं आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, वैसे दिख रहा था, एज इफ मतलब अभी बताए थे, इसीलिए ही के साथ वर यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब कल्पना जैसे मर गया हो। सी ओपेंड द डोर, उन्हें वो केज का दरवाज़ा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन, और अपना हाथ अंदर रखा, है ना। एंड लिफ्टेड हिम आउट, उसको उठा करके बाहर कर लिया। सी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, तब जा करके उसके बाद उसको रिलीफ मिली, राहत हुई। क्यों? फॉर, या फिर वही फॉर, बिकॉज सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, कि उसके दिल की धड़कन अभी भी चल रही थी, यानी वो जिंदा था, मरा नहीं था, मरने की तरह लग रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने कहा छोटे पंछी उठ जाओ। सी बिगैन टू क्राई, वो रोने लगी। एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, उसके आंसू उस लिटिल बर्ड पे पड़े। He opened his eyes, उसने अपनी आंखें खोली उस पंछी ने। एंड saw that the bars of the cage were no longer around him, देखा कि उसके चारों ओर अब वो बार्स नहीं है, अब पिंजरे के वो सलाखें नहीं है, लोहे नहीं है। I cannot sing unless I am free, मैं नहीं तब तक गा सकता हूँ जब तक कि मैं फ्री नहीं हूँ। एंड if I cannot sing I die, तो मैं जब तक स्वतंत्र नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, तब तक गा नहीं सकता हूँ, और गाऊँगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा, है ना। कहने का मतलब है, तो इसलिए जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ही सेड द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब। अब ये सुन करके जो है वो ग्रेट सॉब मतलब आप समझते हैं सिसकी लेना, है ना। तो सिसकी लेने लगी ये सुन करके। देन टेक योर फ्रीडम, ठीक है भैया फिर तुम अपनी आज़ादी ले लो। सी सेड आई शट यू इन ए गोल्डन केज, मैं जो है वो तुम्हें गोल्डन केज में शट की थी, बिकॉज मतलब बंद की थी, बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैं चाहती थी कि तुम पूरा का पूरा मेरे लिए रहो, यानी हमारे पास रहो, कहीं चले ना जाओ। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी इससे तुम मर जाओगे। आई लव यू एनफ, है ना, मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूँ, टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, कि मैं तुम्हें अपने वे में खुश रहना, मतलब चाहती हूँ कि तुम अपने वे में ही खुश रहो। उसके बाद ऐसी थ्री ओपन द विंडो, उसके बाद उसने खिड़की खोल दी। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, है ना, और बर्ड को सिल पे रख दी। सिल का मतलब आप लोग समझते होंगे, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखिए, ये आपके काम आने वाला है ना। सिल का एक्चुअली वास्तविक मीनिंग होता है वो जो खिड़की है, और खिड़की के बगल में जो आपको ये होता है वो थोड़ी सी जगह जो रहती है, चौखट जो खिड़की की होती है, उसको सिल कहते हैं, विंडो सिल, है ना। तो सिल पे रख दी। शुक हिमसेल्फ ए लिटिल, तो वो पंछी अपने आप को थोड़ा सा झुकाया। और कम एंड गो एज यू विल, है ना, लिटिल बर्ड, आओ पंछी तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। शी सेड आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, मैं तुम्हें पिंजरे में कभी नहीं रखूँगी। आई विल कम
तो फिर उधर से वो कहता है आई विल कम, मैं आऊँगा, बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स, और मैं तुम्हारे लिए सबसे लवली सॉन्ग्स गाऊंगा, आई नो, जो मैं जानता हूँ, आई शैल गो फार अवे, मैं दूर जाऊंगा, बट, है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है वही वाला है कि वो जब विंडो के पास छोड़ देती है तो ये उड़ते हुए ये सारी बातें प्रिंसेस को कहता है। तो आई, है ना, मैं दूर जाऊंगा, और आई शैल ऑलवेज कम बैक, है ना, मैं हमेशा वापस आऊँगा, एंड शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, तो फिर वो थोड़ा सा और ये शेक दिया। हाउ ग्रेशियस मी, सॉरी, गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, है ना, गुड ग्रेशियस मी का या गुडनेस ग्रेशियस मी का एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं होता डायरेक्टली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये एक कह सकते हैं एक माइल्ड एक्सक्लामेशन होता है, चाहे सरप्राइज का चाहे अलार्म का, और स्टिफ मतलब होता है आपको कठोर या हटियो, कितना कठोर हूँ मैं ना, है ना है ना, कि मैं तुम, हालांकि ये कहना चाहिए था प्रिंसेस को, लेकिन ये कह रहा है देन ही ओपेंड हिज विंग्स, फिर अपने पंख खोला, एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, है ना, और फिर सीधा ब्लू की ओर, यानी ब्लू आकाश की ओर, नीले आकाश की ओर चल पड़ा। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन वो जो है रो पड़ी, है ना, फॉर, फिर वही फॉर मीन्स बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू, हाँ, योर ओन, है ना, क्योंकि तुम किसी और के हैप्पीनेस को अपने सामने जो है वो बंद नहीं कर सकते। एंड विथ हर लिटिल बर्ड, है ना, फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, है ना, और उसका पंछी इतना दूर चला गया था जो उसकी खुशी थी, ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, और उससे वो एकदम लोनली हो गई थी, अकेली पड़ गई थी। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड, जब उसकी बहनें जानी कि क्या हुआ, है ना, यानी वो जो छोड़ दी है सारी कहानी जब पता चला, दे मॉक्ड, तो उन्होंने, मॉक मीन्स उसका मजाक उड़ाया, एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, कह रहे वो कभी नहीं आएगा, अब तो बिल्कुल नहीं आएगा, एक बार पिंजरे में डाल के छोड़ दी, बट ही डिड, लेकिन वो आया एट लास्ट, अंत में, एंड ही सैट ऑन सितंबर शोल्डर, उसके कंधों पर, सितंबर के कंधों पर बैठा, एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथों से खाया, एंड सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उसके लिए सुंदर सुंदर गाने गाए, ही हैड लर्नड, जो कि उसने सीखे थे, वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन, जब वो ऊपर नीचे आता जाता रहा, जैसे हम गाना सीखते हैं वैसे पंछी भी सीखते हैं ना, एक तरह से कहे तो। द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जो अच्छे स्थानों पे गया था, वहाँ से जो गाने सुने थे एक से बढ़कर एक वो सुनाने लगा। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, दिन रात अपने दरवाजे खुले रखती, खिड़कियाँ खुले रखती, जिससे वो पंछी जब मर्जी आए जाए और उसे गाना सुनाए। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट, है ना, कम इन टू हर रूम, ताकि उसके कमरे में आ सके। वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, जब कभी भी, इंक्लाइंड मीन्स एक तो होता है झुका हुआ और एक तरह से कहिए तो तैयार, वैसे एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में कहे तो हैविंग मेड प्रिपरेशन, मतलब हर समय खोल देती थी कि जब भी वो इंक्लाइंड फील करे, यानी कि हैविंग मेड प्रिपरेशन, जब वो तैयारी करके मतलब आए तब वो सुनाए। एंड दिस वे वेरी गुड फॉर हर, और इसलिए उसको तब इसके लिए अच्छा भी होता। सो सी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और जानते हैं वो बड़ी सुंदर हो गई थी इन सब चीज़ों से, है ना, किन चीज़ों से आगे थोड़ा सा दिया हुआ है, ऐसे मैं बता दूँ, ये जो खिड़कियाँ खोल करके रखती थी, हवा, ताज़ी हवा वगैरह आती थी। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ, जब वो इतनी बड़ी हो गई थी, यानी शादी के लायक, शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया के राजा से उसकी शादी हुई। एंड वॉज कैरीड ऑन ए वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी पे ले जाया गया, ऑल द वे टू द सिटी, पूरे उसके नगर के रास्ते में, इन विच द किंग लिव्ड, तो जिस नगर में वो राजा रहता था उस राजा नगर में ले जाया गया उसको वाइट एलिफेंट पर। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद दियर विंडोज ओपन, उनकी बहनों ने कभी भी खिड़की खोल के नहीं रखी थी, मतलब दिन भर पिंजरे में उसको पंछी को रखा, रात को अपने घर में। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली, वो बहुत अगली हो गई थी, यानी कि भद्दी हो गई थी, देखने में कुरूप हो गई थी, एज वेल एज डिसअग्रीएबल, और ये नहीं डिसअग्रीएबल भी हो गई थी, यानी कि आपके बुक में दिया हुआ उसका मीनिंग अनप्लीजेंट हो गई थी। एंड वेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, जब उनकी शादी हुई, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर, तो राजकुमारों के साथ उनकी शादियाँ नहीं, काउंसलर के साथ, यानी उनके मिनिस्टर्स, मंत्रियों के साथ। विथ ए पाउंड ऑफ टी, बस थोड़ी सी चाय, एंड ए सियामीज कैट, सियामीज कैट आप समझ गए, वही सियाम यानी थाईलैंड के कैट के साथ, ठीक है। सोमरसेट
मोगम के द्वारा ये लिया गया है। स्लाइटली अब्रीज्ड है, थोड़ा संक्षिप्त है। अब्रीज्ड मीन्स होता है संक्षिप्त रूप। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको भी अच्छा लगा होगा। कोई और वर्ड कुछ ऐसा आपको मैंने कोशिश की बताने की, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप निश्चित रूप से जो है कमेंट करके हमें बताएं, और साथ में ये भी बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और हाँ, पार्ट 1 नहीं देखा तो फिर कहता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये सॉरी और यहाँ अपर लेफ्ट साइड में भी अभी आपको दिख रहा होगा ना पार्ट 1, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे।